नमस्कार मेरे एसएससी जीडी वाले सारे भाइयों और बहनों को, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे भाई। एसएससी जीडी वाले जितने भाई बहन हैं सबकी भर भर के रिक्वेस्ट आ रही है, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी काफी ज्यादा मैसेज हैं कि भैया 5-7 डाउट्स क्लियर हैं, वो आप लोग जरूर करो। कौन कौन से डाउट्स है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहली एक चीज तो जो है यूट्यूब पे इतनी ज्यादा चल रही है वो है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर। तो भाई वैकेंसी इंक्रीज को लेकर जो आज टोटल चीजें वो इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। इसके बाद में आपको वैकेंसी का कोई भी फंडा आप लोगों के दिमाग में नहीं रहने वाला है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी। दूसरी चीज जो बच्चों के दिमाग में है वो है रिजल्ट की डेट को लेकर। रिजल्ट आपका क्या 5 महीने लेट होगा, क्या आपका जो एसएससी जिस हिसाब से चल रहा है उसी तरफ से रिजल्ट आएगा, इसके रिजल्ट की दूसरी बात है। तीसरी चीज है आपकी फिजिकल की कट ऑफ आप लोगों की मेल पे कितने नंबर पे लगेगी और फीमेल पे कितने नंबर पे आप लोगों की फिजिकल की कट ऑफ वो लगने वाली है। फिजिकल के लिए आप लोगों को टाइम कितना मिलने वाला है, ये आपकी फोर्थ है। और पांचवी जो सबसे ज्यादा बच्चों की आपकी रिक्वेस्ट है कि भैया पर्सनली मैसेज काफी ज्यादा करते हैं टेलीग्राम पे कि भैया शूज वगैरह मुझे लेने हैं, मेरे अच्छे नंबर बन रहे हैं फिजिकल के लिए, तो मैं कौन से अच्छे शूज लूं जो मुझे रनिंग में ग्रिप अच्छी दें, जो मेरे फिजिकल में काफी ज्यादा हेल्प करें और अफोर्डेबल रेंज में हो, जो कि आप लोग भी पर्सनली यूज करते हो या फिर जितने मेरे व्यूअर्स हैं बहुत ज्यादा बच्चे वहां से खरीद चुके हैं और वो यूज कर पाते हैं उन शूज को। तो टोटल चीजें इस वीडियो में क्लियर करेंगे, जीरो से लेके हर एक चीज मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को शुरुआत से लेके एंड तक जरूर देखना। हर एक भाई हर एक बहन इस वीडियो को देखने के बाद में क्रिस्टल क्लियर माइंड से अपने जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करके जाने वाला है। तो हर एक भाई इस वीडियो को पूरी जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब वो जरूर कर देना। जो भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन है वो जरूर कर लेना। और साथ ही में कमेंट सेक्शन में है टेलीग्राम का लिंक, किसी भाई को कोई भी पर्सनल सवाल है तो टेलीग्राम पे पूछ सकता है, या फिर जो भी आपकी वैकेंसी इंक्रीज के जितने भी नोटिस आते हैं या फिर आपके रिजल्ट से रिलेटेड जो भी नोटिस आते हैं आपके, जो आपको यूट्यूब पे वीडियोस नहीं मिलती है, आपको जो फेक नोटिस है उनमें बताया जाता है कि फेक कौन सा है रियल कौन सा है, वो आपको सारी चीजें टेलीग्राम के ऊपर मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से वो ज्वाइन कर लेना। लिंक आपका कमेंट सेक्शन में पिन है, वहां पे जाके टेलीग्राम को कर लो ज्वाइन और वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सबसे पहली चीज तो यही क्लियर कर देता हूं मैं कि जो भाई ये पूछ रहे हैं कि फिजिकल के लिए बेस्ट शूज बताओ, तो भाई फिजिकल के लिए जो बेस्ट शूज है मैंने एक बार 5 से 7 जो है लिस्ट कर रखे हैं। नीचे आपको व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा, वहां पे जाके आप लोग क्लिक कर सकते हो। 1000-1200 की रेंज में सॉफ्ट सोल लाइट वेट के साथ में जो भी है मैंने लिस्ट कर दी है। किसी भाई को जरूरत है तो एक बार चेकआउट है वो जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिजल्ट को लेकर, रिजल्ट की डेट्स आप लोगों की कब तक मिल सकती है, तो एसएससी ने जब अब तक जो भी एग्जाम्स हेल्ड करवाए हैं आप लोग देखो, इस अगर हम बात करें 2026 की स्टार्टिंग की, तो लगभग 3 तारीख तक आपके जो है जो चले थे आपके दिल्ली पुलिस के आपके जो है एग्जाम्स वो चले थे, लगभग 3 या 7 तारीख तक चले थे। तो अगर उनकी मैं बात करूं तो उनका रिजल्ट आपका 6 महीने बाद आप लोगों को रिजल्ट वो देखने को मिला है। उसके बाद में फरवरी में अपनी एमटीएस ने जो आपकी एसएससी ने उसने वापस एग्जाम आपकी हेल्ड करवाई और अभी जुलाई चल रहा है, अभी तक भी रिजल्ट उसका किसी भी हालात में नहीं आ रहा है। हालांकि 3 महीने में आपका रिजल्ट है वो 3 महीने में आ जाना चाहिए, बट 5-5 6-6 महीने सारी ही भर्तियां एसएससी की वो चल रही हैं। एसएससी ने जो भी कंडक्ट करवाया है, तो जहां तक अगर ऐसा ही चलता रहता आप लोगों का, तो एसएससी की जो वाली ये वाली भर्ती अभी इसकी भी आपके पूरे पूरे चांसेस है वो बनते हैं कि आपका रिजल्ट आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। अगर भर्ती किसी भी तरीके से एसएससी है वो इसको सुधारने की कोशिश भी करती है तो भी आपका अगस्त पूरा निकल जाने वाला है, आपको सितंबर से पहले रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर सुधार नहीं पाती है, जैसे ही रिजल्ट आपका पहले आता था वैसे ही चल रहा है, 5-6 महीनों गैप चलेगा तो अक्टूबर में, या अगर नहीं चलता है तो आपका सितंबर में आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल सकता है। सितंबर से पहले किसी भी तरीके की कोई भी उम्मीद है वो मत रखना। ये थी रिजल्ट की बातें जो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। शूज वगैरह वाले जो भी भाई हैं वो मैंने क्लियर कर दिया, 2 चीजें मैंने क्लियर कर दिया। शूज वगैरह चेकआउट कर लेना, व्यू प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा होगा, अभी सेल और चल रही है, आज 9 तारीख आज की सेल है, चेकआउट कर लेना। इसके बाद में हम बात करें आपकी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर, जो काफी वीडियोस आप लोगों को मिल रही है, क्योंकि वैकेंसी इंक्रीज से लेकर बच्चों के काफी ज्यादा सवाल है वो चल रहे हैं कि वैकेंसीज आपकी इंक्रीज होगी या नहीं होगी। हर दूसरी वीडियो यूट्यूब पे आपको यही मिलती है कि वैकेंसी इंक्रीज होती है नहीं होती, ऑफिशियल प्रूफ कोई भी तरीके से नहीं है। अब अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में जो है सीएएसएफ के लिए जो है वहां पे एक जो है एसएससी को जो अपना एक विज्ञप्ति है वो उन्होंने जारी की और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी गई, जहां पे उन्होंने बताया गया कि वैकेंट पोस्ट आप लोगों की कितनी है। सिर्फ ये चीज आप लोगों को बताई गई थी, ना किसी तरीके से वैकेंसी इंक्रीज होने की बात कही गई, ना कोई और तरीके से कोई नोटिस है वो जारी किया गया। उस जो आपकी जो 1 तारीख की डेट थी आप लोगों की, उसके अंदर यह बताया गया कि लगभग 23 से 24 हजार वैकेंसीज वहां पे और खाली हैं। टोटल अगर मैं बताऊं एसएससी जीडी के अंदर जितनी भी पोस्ट आते हैं सबके मिलाकर अगर
मैं बताऊं तो हो सकता है कि जो आपकी उसके बाद में जो है जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है उन्होंने उसे पूरी करने की इजाजत दी है, तो हो सकता है चांसेस है वो बनते हैं कि आपके जो है वैकेंसीज बढ़ सकती हैं, और अगर बढ़ेंगी तो भाई 20-22 हजार बढ़ेंगी वैकेंसी, इससे नीचे वो नहीं बढ़ेंगी। बट अगर चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि अभी जो आपके जो टाइम है वो काफी ज्यादा हो चुका है भर्तियों को, और अभी अगर वैकेंसीज बढ़ती हैं तो रिजल्ट की आपकी प्रक्रिया और ज्यादा लेट हो जाएगी। हो सकता है रिजल्ट आपके अनाउंस करने के बाद में या फिर उससे जस्ट पहले आप लोगों को है वो मिल सकती है, क्योंकि रिवाइज्ड रिजल्ट भी आप लोगों का जैसे एक बार पहले जारी हुआ था एसएससी जीडी के अंदर, वैसे हो सकता है आप लोगों को मिल सकता है। बट अभी तक ऑफिशियली कोई भी किसी तरीके की न्यूज है वो ना एसएससी ने जारी की है, ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दी है। ये सिर्फ जो एक विज्ञप्ति जारी हुई थी प्रेस मीडिया के द्वारा बाहर आ गई जो चीज, वो आप लोगों को बताई गई है। ये थी आप लोगों की वैकेंसी इंक्रीज को लेकर जितने सवाल थे आप लोगों के, वो मैंने क्लियर किए हैं। वैकेंसी इंक्रीज को लेकर अब आपके दिमाग में कोई भी किसी भी तरीके से सवाल है वो नहीं रहने चाहिए। वैकेंसीज को लेकर मैंने जो क्लियर है वो आप लोगों को बता दिया है। अब इसके बाद में बात आती है वैकेंसी इंक्रीज की, हम बात हो गई, उसके बाद में कट ऑफ की बात आती है, आपके रिजल्ट की बात आती है। रिजल्ट की मैंने आप लोगों को वो क्लियर कर दी है। अब आपकी बात आती है कितने नंबर पे आप लोगों की कट ऑफ है वो लगती है, कितने नंबर पे आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है, मेल में कितने पे बुलाया जाएगा, फीमेल में कितने पे बुलाया जाएगा। अब इसकी बात आती है तो हम इसकी जो आज बात करने वाले हैं वो आपकी मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज के अंदर बताऊंगा, साथ ही के अंदर आपकी फाइनल की कट ऑफ भी बताएंगे और फिजिकल की बताएंगे। पहले मैं आप लोगों को आपकी फिजिकल की कट ऑफ बता देता हूं पोस्ट वाइज। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है आप लोगों को कि मैं जो कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूं ये आपकी वैकेंसी के हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूं, कौन सी जगह कितनी वैकेंसीज है। तो इस चीज को दिमाग में ला के कमेंट मत करना कि फीमेल की ज्यादा क्यों बता दी, कहीं पे मेल की ज्यादा क्यों बता दी, क्योंकि वैकेंसीज के हिसाब से जो चीजें हैं वो वेरी करती है, डिफर होती है एक दूसरे से। तो उस हिसाब से मैं आपको जो कट ऑफ है वो बताने की पूरी कोशिश है वो करने वाला हूं। हर एक भाई अभी तक वीडियो में जुड़े हो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर है वो जरूर लिख देना। एक चीज और, काफी भाई स्कोर लिखते हैं, स्कोर लिखने का मैं तरीका बता देता हूं ताकि आपको जो है मैं उसके कमेंट का जवाब है वो दे पाऊं। तो उसका अगर मैं आप पूछोगे तो किस तरीके से आपको स्कोर लिखना है मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको लिखना अपना स्कोर, उसके बाद में अपना स्टेट लिखना है, कौन से स्टेट से अगर आप आते हो, उसके बाद में आप अपना कैटेगरी लिखनी है कि कौन सी कैटेगरी से आप हो, जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो। उसके बाद में आपको अपनी मेल या फीमेल जिस भी कैटेगरी से वो लिखना है, सब्सक्राइब करके कमेंट कर दोगे, हर एक भाई का रिप्लाई हो मैं जरूर देने की कोशिश करूंगा। हो सकता है टाइम थोड़ा सा लग जाए इस चीज में, बट जल्दी से जल्दी रिप्लाई आपको लोगों को वो मिलने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं अब आप लोगों की कट ऑफ को लेकर, कितने नंबर पे आपको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं जो स्टेट बता रहा हूं उससे, तो 100% फिजिकल की शुरुआत है वो कर देना, बाद में ज्यादा टाइम आप लोगों को नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपका जब सितंबर में आएगा या आपका सितंबर के बाद अक्टूबर में आ सकता है, तो रिजल्ट के बाद में आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देखने को मिलने वाला है। तो हो सकता है उससे पहले जितना आपका हो सकता है उतने आप जो है अपनी तैयारी उस हिसाब से कर लेना एसएससी जीडी को लेकर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं अंडमान एंड निकोबार से हम स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहां पे फीमेल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 64 प्लस वाली जितनी बहनें वो अपनी फिजिकल की शुरुआत वो कर सकते हैं। मेल कैटेगरी में हो तो 72 प्लस। एक चीज और बता देना चाहता हूं भाई, यूट्यूब पे काफी वीडियोस ऐसी है जहां पर रोज रोज अलग अलग टाइप की कट ऑफ आप लोगों को बताई जाती है। पहले दिन 70, दूसरे दिन 72, तीसरे दिन 74, फिर वापस आपकी नीचे आ जाती है। तो इन चीजों से थोड़ा सा बचना, एक कट ऑफ आपकी लेके चलो। एक मैं नहीं कहता कि मेरा चैनल आप फॉलो करो, बट कोई भी एक चैनल फॉलो करो, उसके हिसाब से आप लोग जो है अपना फिजिकल है वो दमदार तरीके से तैयारी कर लो। अंडमान निकोबार की बात करूं फीमेल कैटेगरी में हो 64 प्लस वाले मेरे जितनी बहनें वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकती हैं। मेल कैटेगरी में हो 72 प्लस वाले जितने भाई बहन वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी से हो 70 प्लस वाले जितने भाई बहनें हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। और मेल कैटेगरी में हो तो 72 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी में हो तो 42 से 45 प्लस वाली जितने भाई बहनें वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पे मेल के अंदर बहुत ज्यादा फर्क आता है अरुणाचल प्रदेश में मेल और फीमेल में। तो मेल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो यहाँ पे 52 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर देना। एक चीज और, जो भी हिली एरियाज के ऊपर मैं बता रहा हूं तो वहां पे जो भाई शूज खरीदे वो यहाँ पे जो लिस्ट कर रखे हैं वो शूज मत देखना, उनके नीचे आपको एक स्पाइक्स वाले शूज मिलेंगे वो आप लोगों को खरीदने हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ग्रिप है वो अच्छे से मिल पाए रनिंग के अंदर भी और स्ट्रेचिंग वगैरह के अंदर भी। क्योंकि आपका एक चीज और, दिल्ली के अंदर काफी भाई पूछ रहे थे कि दिल्ली वाले जो भाई हैं उनका ग्राउंड रोड पे होगा या फिर मिट्टी में होगा, तो भाई सबका मिट्टी में ही होता, ग्राउंड आपका उसी तरीके से तैयार होगा, उसके हिसाब से आपका फिजिकल वो होगा। काफी ज्यादा सवाल बच्चों के हैं पूछे गए हैं। उसके बाद में बात करूं आपके अरुणाचल प्रदेश में 42 से 45 फीमेल में, मेल में बात करूं 52 प्लस। और आपकी आसाम की मैं बात करूं फीमेल में 42 से 45 आपकी फीमेल के अंदर, मेल में बात करूं 58 प्लस आप लोगों के हैं, तो आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई है।
उसके बाद में अगर मैं बात करूं वेस्ट बंगाल वाले जो काफी भाई हैं वो आपकी उनकी कट ऑफ है वो नहीं बताई जाती क्योंकि डाटा है वो कम आता है, बट आज मैं कट ऑफ वेस्ट बंगाल और पंजाब वालों की भी बताने वाला हूं। उसके अंदर वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं आप लोगों की, वेस्ट बंगाल में अगर आप आते हो तो भाई अगर आपके 60 प्लस फीमेल कैटेगरी में अगर आपके बन रहे हैं तो आपको वेस्ट बंगाल के अंदर आपके काफी हाई चांसेस है वो बनते हैं। और अगर मैं फीमेल कैटेगरी में और मेल कैटेगरी में अगर आप आते हो तो भाई अगर आपके 62 या 64 प्लस नंबर बन रहे हैं तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, आपको फिजिकल की शुरुआत है वो करनी चाहिए। और उसके बाद में बात करूं आपकी पंजाब के अंदर तो फीमेल कैटेगरी में 92 प्लस वाले जितने भाई हैं, ये मैं पंजाब फाइनल बता रहा हूं, तो आप फीमेल के अंदर बिल्कुल 100% चांसेस है। मेल की बात करूं तो 85 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत 100% वो कर देना। एक चीज और, जितनी भी मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं ये एक नॉर्मलाइज स्कोर के ऊपर कट ऑफ आप लोगों को बता रहा हूं, तो उस हिसाब से रखना। 2-4 नंबर कम ज्यादा है तो भी फिजिकल की शुरुआत कर देना, क्योंकि अगर फिजिकल नहीं किया और नंबर किसी तरीके से 1-2 नंबर से भी अगर आप रह जाते हो यहाँ पे और अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप अगर फिजिकल नहीं करोगे तो फिर से आप लोगों को पूरी प्रोसेस वापस करनी पड़ेगी। इस चीज से बचने के लिए फिजिकल अपना शुरुआत कर देना, इतने नंबर हैं तो भी और 4-5 नंबर कम है इससे तो भी। बिहार की अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी में हो, यहां पे कट ऑफ एकदम से ज्यादा हाई जाती है। फीमेल कैटेगरी की बात करूं 110 प्लस हो तो आप सेफ हो, इससे नीचे वालों के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। 110 प्लस फीमेल कैटेगरी में हो तो अपने चांसेस है फिजिकल शुरुआत कर दो। मेल कैटेगरी में हो 114 प्लस वाली जितने भाई हैं वो अपनी शुरुआत कर सकते हैं, इससे नीचे वालों के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी में हो 92 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। मेल कैटेगरी बात करूं 85 प्लस, यहाँ पे पंजाब के लगभग ही रहता है चंडीगढ़ का, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बात करूं छत्तीसगढ़ की फीमेल कैटेगरी में हो 70 से 75 के बीच में हो तो आपके चांसेस अब वो काफी ज्यादा हाई है, अपनी फिजिकल की शुरुआत कर देना। मेल कैटेगरी में हो 70 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत है वो कर सकते हैं, आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। उसके बाद में जो हम बात कर ही रहे थे दिल्ली की अगर मैं बात करूं फीमेल कैटेगरी में हो 90 प्लस वाली जितनी बहनें हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर सकते हैं। दिल्ली में मेल और फीमेल में बहुत ज्यादा फर्क मिलता है, इतना फर्क कहीं नहीं है, तो फीमेल कैटेगरी में 90 प्लस जितनी बहनें वो फिजिकल की शुरुआत करें। मेल कैटेगरी में हो 110 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत वो कर सकते हैं। उसके बाद बात करूं आपकी गोवा में 33 से 40 प्लस नंबर, चाहे बहन हो चाहे भाई हो जो भी है, कोई मेल फीमेल का फर्क नहीं पड़ता, 33 से 40 प्लस हो तो अपनी फिजिकल की शुरुआत 100% कर देना। यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा कम है। गुजरात की मैं बात करूं काफी ज्यादा बच्चे यहाँ से सवाल पूछते हैं। फीमेल की अगर मैं बात करूं 70 प्लस, मेल की अगर मैं बात करूं 86 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर देना, और जितनी बहनें हैं वो 70 प्लस के आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं। उसके बाद में बात करूं आपकी त्रिपुरा की 55 प्लस फीमेल कैटेगरी के अंदर हो तो आप लोगों के चांसेस काफी ज्यादा हाई हैं, अपनी फिजिकल की शुरुआत कर देना। मेल कैटेगरी में हो 58 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर देना। हरियाणा में हो मेल कैटेगरी में हो 115 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर दो। फीमेल कैटेगरी में हो 110 प्लस हो, सेफ हो, फिजिकल की शुरुआत कर देना। अब जल्दी से कवर करते हैं, वीडियो लंबी जा रही है। हिमाचल की बात करूं 85 प्लस मेल या फीमेल हो तो फिजिकल की शुरुआत कर देना। जम्मू कश्मीर की बात करूं फीमेल में हो 52 प्लस, मेल में हो 62 प्लस, शुरुआत कर देना। झारखंड की बात करूं फीमेल में 95 प्लस, मेल में 92 प्लस हो, शुरुआत कर देना। कर्नाटका की बात करूं फीमेल कैटेगरी में 60 प्लस हो तो शुरुआत कर देना। केरला में बात करूं 60 प्लस, मेल फीमेल जो भी हो शुरुआत कर देना। कर्नाटका में मेल फीमेल जो भी हो 60 प्लस वाले चांसेस काफी ज्यादा हैं। लद्दाख की बात करूं 40 प्लस में भाई बहन जो भी हैं सबके चांसेस काफी ज्यादा है। लक्षद्वीप में भी 40 प्लस में काफी ज्यादा चांसेस हैं। एमपी की बात करूं फीमेल कैटेगरी 90 से 96 के बीच में हो तो आपके चांसेस है, और मेल कैटेगरी में हो 100 प्लस वालों के ही चांसेस है, इससे ज्यादा नीचे चांसेस नहीं है। महाराष्ट्र की बात करूं फीमेल कैटेगरी में 80 प्लस, मेल कैटेगरी में 75 टू 80 हो तो आपके चांसेस है वो काफी ज्यादा हाई है। मेघालय की बात करूं 60 प्लस वाले जितने भाई बहन है वो अपनी फिजिकल की शुरुआत कर लेना। उड़ीसा की अगर मैं बात करूं यहाँ पे फीमेल में 82 से 95 प्लस हो तो चांसेस है। मेल की बात करूं 92 प्लस है तो आपके चांसेस है, इससे नीचे चांसेस काफी ज्यादा कम है। राजस्थान की बात करूं फीमेल कैटेगरी में 120 प्लस बनते हैं तो अपनी शुरुआत 100% कर देना। मेल कैटेगरी में 125 प्लस वाली जितनी बहन भाई हैं वो शुरुआत कर देना। फीमेल कैटेगरी में 120 प्लस हो तो आपके चांसेस काफी ज्यादा हाई है। यूपी में बात करूं आप लोग फीमेल कैटेगरी से 130 प्लस में अपनी शुरुआत बिल्कुल कर देना, और मेल कैटेगरी में हो 125 प्लस वाले जितने भाई हैं वो अपनी फिजिकल की शुरुआत 100% कर देना। ये थी आप लोगों की कट ऑफ, आपके रिजल्ट, आपके नॉर्मलाइजेशन भी आपको मैं शिफ्ट वाइज अगर चाहोगे तो कमेंट कर देना। 100 कमेंट्स आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों को बता दूंगा, रिजल्ट बता दिए, शूज बता दिए, आपकी कट ऑफ बता दी, फिजिकल की बता दी आप लोगों को। फाइनल के लिए मैं बताना चाहता था बट काफी ज्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है तो अगली वीडियो में कवर करेंगे। चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, अभी तक जुड़े हुए तो वीडियो को कर देना एक लाइक, टेलीग्राम चैनल कर लेना ज्वाइन, और एक कमेंट अपना प्यारा सा जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।